हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सूफ़ी फाउंडेशन के अध्यक्ष सूफ़ी कशिश वारसी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल है जो वो ला रही है सरकार, उससे जो मुस्लिम युवा हैं, पसमानदा हैं, मुस्लिम युवाओं को सायंकाल में जो है पंचर लगा करके अपना जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, उनका जीवन में जो है सुधार आएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और वक्फ संपत्तियों का भी प्रोटेक्शन होगा। क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत करता हूँ। ये कड़वा सच है कि आज़ादी से आज तक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत रही और केंद्र में भी प्रदेश में भी उनके चेयरमैन भी रहे, उनके मेंबर्स भी रहे, वक्फ बोर्ड के अंदर सब मुसलमान रहे। तमाम मस्जिदों के और तमाम सब जगहों के कमेटियों में मुतवल्ली मुसलमान, कमेटी मुसलमान, करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्ति की आय मतलब उससे आमदनी हुई। आज तक किसी गरीब मुसलमान के लिए, गरीबों के लिए बस्ती नहीं बनी। अगर बनी होती तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आज मुसलमान धक्के नहीं खा रहा होता। अगर अस्पताल बनाए गए होते गरीब लोगों के इलाज के लिए तो आज आयुष्मान कार्ड के लिए मुसलमान भागा नहीं फिर रहा होता। अगर इन करोड़ों रुपए से बेवाओं की पेंशन बनी होती तो आज हमारी बेवाएँ विधवा पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटती। अफसोस होता है। इसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है या नहीं है, बताइए। वो कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं उनकी ज़मीन पर जो है अब वक्फ जो है कब्ज़ा नहीं कर पाएगा और वक्फ की जो पवित्रता है वो भी बरकरार रहेगी। देखिए, वक्फ के कब्ज़े की बात तो छोड़ दीजिए, तो मैं तो वो कहता हूँ कि जो वक्फ संपत्ति है, जो कब्रिस्तान बेच दिए गए, कब्रिस्तान तक बेच दिए गए हैं, अफसोस होता है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि इन सब को कब्ज़ा मुक्त कराया जाए और इन सब के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने कहा है उनके लिए आवासीय योजना बने, उनके लिए अस्पताल बने, उनके लिए मेडिकल कॉलेज बने, उनके लिए स्कूल बने, उनके लिए कॉलेज बने और गरीब मुसलमान का दर्द जो है वो दूर हो और वो गरीब मुसलमान जो है उसके हाथ में, जैसे उन्होंने वादा किया था कि मैं मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप रखना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि दोबारा से वो इस मिशन को उठाएं और इस वक्फ की संपत्ति से मुसलमान बच्चों के हाथ में लैपटॉप भी आए और कुरान भी आए। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं, उस बात से उसका समर्थन कर रहे हैं? मैं उसका समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि सियासत के बहकावे में आकर कानून हाथ में ना लें। राष्ट्रवाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अपने देश, अपने शहर, अपने प्रदेश के माहौल को अच्छा रखना चाहिए। हम दरअसल मैं कहता हूँ कि जो लोग आज गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ाकर प्रोटेस्ट करा रहे हैं, वो देखिए मुर्शिदाबाद में कितना बड़ा हंगामा हो गया। इसका गुनहगार कौन है? जो लोग मारे गए, जो लोग जख्मी हुए, जो लोग घायल हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? हिंसा नहीं होनी चाहिए प्रोटेस्ट में। बिल्कुल हिंसा प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। मसूदुल हसन साहब, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जो नया वक्फ कानून वो ला रहे हैं कि अब जो युवा हैं, जो मुस्लिम युवा हैं, पंचर लगा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा और जो गरीब और पसमानदा मुसलमान हैं उनके जीवन में इससे खुशहाली आएगी इस नए कानून से, विधवाओं के, बच्चों के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी वक्फ के बारे में पता नहीं है कि वक्फ कहते किसे हैं। वक्फ वो चीज़ होती है कि जब कोई मुसलमान, कोई और नहीं, सिर्फ मुसलमान अपनी किसी जायदाद को कार खैर के लिए या तो वक्फ अल्लाह करता है या वो अपनी औलादों में बंटवारा नहीं होता हुआ देख सकता तो वो वक्फ औलाद कर देता है और वो अपनी पर्सनल जायदाद को करता है, किसी और की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करता। कि वक्फ की जितनी ज़मीन है उसमें 60% तो कब्रिस्तान है। वहाँ से मोदी जी कौन सा पैसा कमाएंगे? क्या कब्रिस्तान और मुर्दों की तिजारत करके जो भाजपा की नीति रही है लाशों पे सियासत करने की, क्या उसी सियासत को वो कब्रिस्तान के ऊपर लेकर के आएंगे? क्या उससे भी पैसे कमाएंगे या कब्रिस्तान को पाट के वहाँ पे मॉल बना देंगे? वो कह रहे हैं कि अभी तक जो वक्फ प्रॉपर्टी इस पे भूमाफियाओं ने कब्ज़ा कर रखा था और अब जो है ये भूमाफिया किसी आदिवासी की ज़मीन की तरफ नज़र उठा के नहीं देख पाएंगे और जो मुस्लिम में पसमानदा तबका है उसको इसका लाभ मिलेगा।
तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी की विधवाएं हैं, पसमानदा युवा हैं, जो पंचर का काम करते हैं, क्या उनको इससे लाभ होगा इसकी आमदनी से, वक्फ प्रॉपर्टीज़ की? देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी की जो आमदनी है वो मुसलमानों की, जो पसमानदा नहीं, जो गरीब तबका है, चाहे उसमें पसमानदा हो या उसके अंदर शेख सैयद मुग़ल पठान हो, कोई भी हो, उसके लिए वो पैसा काम आता है। दूसरी बात ये, मोदी जी को अगर इतना ही पसमानदा मुसलमानों का ख्याल है तो ओबीसी के अंदर 7% रिजर्वेशन पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग क्यों नहीं कर देते? क्यों मुसलमान धोबी के लिए रिजर्वेशन नहीं होता SC ST के अंदर? अगर इतनी मोहब्बत है तो रिजर्वेशन करवा के दिखाएं, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ, मोदी जी पसमानदा मुसलमानों का कोई ख्याल कर रहे हैं। ये सिर्फ शोबदागरी है, एक नौटंकी तमाशा, और जो इस वक्त टैरिफ लगे हैं अमेरिका की तरफ से, और बुरा हाल है देश की अर्थव्यवस्था का। आपने देखा सेंसेक्स जो है अभी पिछले दिनों 3,500 पॉइंट नीचे आ गया, निफ्टी 900 पॉइंट नीचे आ गया। उसको उस पर लीपापोती करने के लिए कुछ तो चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ लीपापोती करने के लिए चाहिए होती है, और यही काम हो रहा है। 26% टैरिफ से आप मुरादाबाद की अगर बात करें तो 3,000 करोड़ का नुकसान होगा सालाना। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, जो कानून बनने जा रहा है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी या पसमानदा मुस्लिमों की अगर हम बात करें तो उन्हें कोई लाभ होगा? नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, उस पसमानदा कानून के अंदर उन्होंने एक संशोधन किया है जिसमें गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड पर्सनल लॉ के अंदर आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर आता है, और वो संविधान से हमें उसकी इजाज़त है मुसलमानों को, हम उसको अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। क्या वजह क्या समझते हैं मोदी जी के इस बयान के पीछे, क्या मंशा हो सकती है? ये सिर्फ मुस्लिमों के अंदर बांटने की राजनीति करने की मंशा है और कुछ नहीं है, ताकि वो हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए सब महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हमारे यहाँ तो नमाज के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वो एक ही साथ एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। ये तो मोदी जी के यहाँ है, पूंजीपतियों के यहाँ है, ये क्या नाम है, जो लोग मनुवादी हैं उनके यहाँ है ये चीज़, हमारे यहाँ नहीं है। वो वही चीज़ हम में पैदा करना चाहते हैं जो कि पैदा नहीं होगी क़यामत तक। देखिए, सैयद मसूदुल हसन साहब को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान जो है वो मुस्लिमों के अंदर बिखराव पैदा करने के लिए, बंटवारा करने के लिए दिया गया है, और इससे किसी का, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का लाभ नहीं होने वाला है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।